हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर में स्टॉक कैसे ऐड करेंगे, हमारे स्टॉक का रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, हमारे बारकोड कैसे जनरेट करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर में हम लोग सेल परचेस बिल्स कैसे बनाएंगे। आइए तो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज रहेगा। लॉगिन पेज में हर एक कस्टमर को उनकी एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिनकी बेसिस पे वो अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने मेरे यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया और मेरे सॉफ्टवेयर को दिख रही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर का होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, होम पेज पे हमें यहाँ पे जो ऊपर टॉप पैनल में दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पैनल्स है, ये हमें डेली बेसिस में यूज होते हैं। सबसे पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर में एक अपनी फर्म क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में टॉप में एक मेरा पैनल है, फर्म पैनल। मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे जाके मैं मेरे कंपनी की जो भी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी फर्म की आईडी डालेंगे। फर्म आईडी मतलब अभी आपका जो शॉप है, आपकी शॉप की, जैसे मेरे लक्ष्मी ज्वेलर्स या फिर गणपति ज्वेलर्स अगर मेरे शॉप का नाम है तो मैं LJ GJ इस तरीके से यहाँ पे कोई एक फर्म आईडी डाल सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, शॉप नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ईमेल आईडी। इस तरीके से मैं यहाँ पे मेरी शॉप की सारी डिटेल्स मेंशन कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मुझे मेरे बैंक डिटेल्स डालने या फिर GST नंबर, पैन कार्ड नंबर मुझे अगर यहाँ पे एंटर करना है तो इसी तरीके से यहाँ पे मेरे शॉप पे बाकी के डिटेल्स भी एंटर हो जाएंगे। ये जो सारी मेरी डिटेल्स है ये मेरे इनवॉइस पे मतलब मेरे बिल पे भी शो हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी हेडर इन्फॉर्मेशन, फुटर इन्फॉर्मेशन, मेरा लेफ्ट साइड लोगो एंड राइट साइड लोगो मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेरी एक एलेक्सन नाम की यहाँ पे फर्म क्रिएट की है। इसी तरीके से आप अपनी यहाँ पे एक फर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो फर्म है आपको बस एक ही बार क्रिएट करनी है जब आप सॉफ्टवेयर न्यूली इंस्टॉल कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने फर्म क्रिएट कर ली तो यहाँ से मैं टॉप पैनल से मेरी एक फर्म सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे अभी मेरे फॉर्म्स में, मेरे सॉफ्टवेयर में मुझे यहाँ पे 2 फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके 2 या 3 ब्रांचेस है तो आप एक ही सॉफ्टवेयर में से अपने मल्टी फॉर्म्स भी इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हो। सेकंड मेरा पैनल है यहाँ पे सेटिंग पैनल। फॉर्म के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग में प्रेस करूंगी। सेटिंग पैनल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने जो डेली गोल्ड के रेट है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे मेटल टाइप में सिलेक्ट करूंगी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो भी मेरा यहाँ पे मेटल टाइप है, मैं सिंपली यहाँ पे मेरा मेटल टाइप सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद यहाँ पे मेरी आईडी आ जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे कस्टमाइजेबल ये आईडी रहती है, आपको जो भी अपने हिसाब से आईडी सेट करनी है आप अपनी यहाँ पे आईडी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्ड 24 करके आईडी सेट कर दी और सपोज मेरा आज का रेट चल रहा है 51,500, तो मैंने यहाँ पे आज का गोल्ड का रेट डाल दिया। अभी ये जो मेरा गोल्ड का रेट है ये मेरा 10 ग्राम्स के लिए और कितने प्योरिटी के लिए वो मैं यहाँ पे सिंपली सेट कर सकती हूँ और यहाँ से मैं सबमिट कर दूंगी। जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पैनल पे आपको यहाँ पे अपना गोल्ड का रेट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने यहाँ पे गोल्ड के रेट, सिल्वर के रेट सेट कर सकते हो। मैंने जो भी रेट में सेट करती हूँ मेरे सॉफ्टवेयर में वो मुझे यहाँ पे लिस्ट में नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे यहाँ पे पूरा शो करेगा। आप यहाँ पे अपना पूरा गोल्ड का रेट सेट कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। गोल्ड का रेट सेट करने के बाद हम लोग जाएंगे स्टॉक पैनल पे। ये हमारा थर्ड पैनल रहेगा। स्टॉक पैनल में जाके हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉक के सारे डिटेल्स की एंट्री कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है या फिर अवेलेबल स्टॉक है उनकी हम लोग स्टॉक पैनल से एंट्री यहाँ पे करेंगे। स्टॉक पैनल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फाइन स्टॉक, इमिटेशन स्टॉक, रॉ मेटेरियल स्टॉक, क्रिस्टल स्टॉक एंड स्टॉक रिपोर्ट्स, इस तरीके कई ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे फाइन स्टॉक में। फाइन स्टॉक में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे भी कोई अगर मेरी फाइन ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है, जैसे रिंग हो गई, नेकलेस, बैंगल्स हो गए, तो अगर उन स्टॉक में जो भी मेरी फाइन ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है अगर उनकी मुझे स्टॉक की एंट्री करनी है तो मैं फाइन स्टॉक में जाऊंगी। इमिटेशन स्टॉक में आपका इमिटेशन स्टॉक आ जाएगा, जैसे आपकी इमिटेशन ज्वेलरी है या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो अगर उनकी अगर आपको एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे इमिटेशन स्टॉक में उसकी एंट्री कर सकते हो। रॉ मेटेरियल स्टॉक में आपके यहाँ पे रॉ मेटेरियल स्टॉक आ जाएगा, जैसे गोल्ड बार है, फाइन बार है, ठीक है। जो भी आपका 100 प्योरिटी वाला गोल्ड स्टॉक है उसकी आप एंट्री अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे रॉ मेटेरियल स्टॉक में मेटल की एंट्री कर सकते हो। क्रिस्टल स्टॉक में जैसे आपके लूज डायमंड्स है, येलो सफायर, पर्ल्स है, अगर उनकी आपको लूज डायमंड्स की वगैरह एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे क्रिस्टल स्टॉक में एंट्री कीजिए और यहाँ पे आपके स्टॉक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगी फाइन स्टॉक में। फाइन स्टॉक में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 2 तरीके के स्टॉक है, एक है होलसेल स्टॉक और एक है रिटेल स्टॉक। अभी आपका जिस टाइप का बिजनेस है आप उस तरीके से यहाँ पे अपने स्टॉक की एंट्रीज कर सकते हो। अगर आपको रिटेल स्टॉक की एंट्री करनी है तो रिटेल स्टॉक पे क्लिक कीजिए, होलसेल स्टॉक की एंट्री करनी है तो होलसेल स्टॉक पे क्लिक कीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे रिटेल स्टॉक में क्लिक कर दिया। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं फाइन स्टॉक में मेरे यहाँ पे 2 से 3 तरीके के यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉर्म्स है। जो यहाँ पे मेरा B1 फॉर्म है, अगर मैं B1 फॉर्म क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे हमारे यहाँ पे इन डिटेल में एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएंगी। B2 फॉर्म अगर मैं सेट करती हूँ तो मोस्ट यूजेबल हमारा फॉर्म है। B2 फॉर्म में आपकी जो भी शॉर्ट वाली एंट्रीज है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे B2 फॉर्म में एंटर करती हूँ तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे
मेरा यहाँ पे बिलिंग डेट आ गया, मेरा यहाँ पे फर्म नेम आ गया, जो भी मैंने फर्म बाय डिफॉल्ट सेट किए वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे मेरा मेटल टाइप एंड रेट आ गया। अगर आपको गोल्ड की एंट्री करनी तो आप यहाँ पे गोल्ड सिलेक्ट कीजिए, सिल्वर की एंट्री करनी तो सिल्वर सिलेक्ट कीजिए। जो भी मेरा आज का रेट मैंने सेट किया है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोड नेम आ रहा है। अभी प्रोडक्ट कोड नेम मतलब क्या रहता है, जैसे अगर मेरी कोई रिंग है या फिर मेरी हार है या फिर अगर मेरी बैंगल्स है तो मैं इस प्रोडक्ट को कोई एक शॉर्टकट कोड दे सकती हूँ। जैसे मैंने हार के लिए HR एक प्रोडक्ट कोड नेम दिया, रिंग के लिए RG दे दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने अलग अलग प्रोडक्ट कोड सेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट कोड सेट किए हैं। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे HR करके यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कोड ले लिया तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट कोड ID मुझे शो हो रही है। अभी आइटम पोस्ट ID क्या चीज रहती है, जैसे अगर मैंने मेरे स्टॉक में यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मैंने HR में ऑलरेडी 6 एंट्रीज में कर चुकी हूँ, अभी ये मेरी 7th एंट्री। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट कोड के लिए आपकी अलग अलग सीरीज चलती रहेगी। जैसे मैं 7th एंट्री एंटर करूंगी तो यहाँ पे 8, 9, 10 ऑटोमेटिक सीरीज इंक्रीमेंट होती जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मुझे आता है ब्रांड एंड सेलर नेम। अभी ये जो ज्वेलरी है ये अगर मैंने किसी ब्रांड या फिर सेलर से परचेस की है तो मैं उनके यहाँ पे नाम मेंशन कर सकती हूँ। जो भी मैं ब्रांड या फिर सेलर का नाम अगर यहाँ पे मेंशन करती हूँ तो वो मेरे बारकोड पे भी मैं शो कर सकूंगी। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर नेम आता है। अभी अगर आप अपने शॉप में n नंबर ऑफ काउंटर्स मेंटेन करते हो तो आपका ये जो स्टॉक है वो आपने एक्जैक्टली कौन से काउंटर पे मेंटेन करके रखा है वो आप यहाँ पे काउंटर नंबर में एंटर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे एक BIS का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये जो BIS का जो चेक बॉक्स है इस पे अगर हम लोग टिक करते तो हमारा जो बारकोड है उस पे हमारा BIS का लोगो प्रिंट होके आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इमेज एंड फोटोज का। अगर आपके पास आपकी ज्वेलरी की कोई इमेज है तो सिंपली आप यहाँ से अपनी ज्वेलरी की इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैं हार की एंट्रीज करने जा रही हूँ तो सिंपली मैं यहाँ से एक हार की एंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये हार की इमेज सिलेक्ट करनी। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप सिंपली वेबकैम से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर मुझे बारकोड नंबर एंटर करना है तो मैं इस जगह पे जाके मेरा बारकोड नंबर पे एंटर कर सकती हूँ और यहाँ पे जो मेरी HOID नंबर है वो मेरा यहाँ पे HOID नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने कैटेगरी में हारम ले लिया और मैंने सब कैटेगरी या फिर नेम में मैंने यहाँ पे हारम सेट करके लिखनी है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैटेगरी और नेम है ये आप कस्टमाइजेबल नेम्स है। आपको अगर इस जगह पे कुछ और जैसे नेकलेस एंड नेकलेस सेट नाम देना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल नेम दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मेरी क्वांटिटी आ गई, मैंने क्वांटिटी 1 ले ली, मेरे यहाँ पे ग्रॉस वेट आ गया। सपोज ये जो मेरा ग्रॉस वेट है मेरा 7.256 ग्राम का है, मैंने यहाँ पे ग्रॉस वेट ले लिया। इसके बाद यहाँ पे आता है पैकेट वेट। अभी पैकेट वेट में कैसे आता है, जैसे अगर ये हमारी कोई ज्वेलरी है या अगर सिल्वर की है तो उसमें पैकेट का वेट रहता है। तो अगर वो हमें लेस करना है या फिर हमारा गोल्ड के टर्म्स में अगर हम लोग बोलें तो अगर हमें कुछ लेस वेट करना है ग्रॉस वेट में से तो हम लोग यहाँ पे पैकेट वेट डाल देंगे। तो आपका जो भी लेस वेट है वो ग्रॉस वेट में से माइनस होकर आपका नेट वेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्योरिटी का ऑप्शन है। अभी ये जो ज्वेलरी है ये मेरी एक्जैक्टली कितने प्योरिटी की है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। 91.6 है, 92 है, 75 है, जो भी प्योरिटी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे आता है वेस्टेज का ऑप्शन। अभी वेस्टेज मतलब अगर ये जो ज्वेलरी है ये किसी कारीगर या फिर सप्लायर से परचेस करते वक्त अगर आपसे किसी कारीगर या फिर सप्लायर ने कुछ वेस्टेज चार्ज किए हैं तो वो वेस्टेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वो भी आपके परसेंटेज के फॉर्म्स में रहेंगे। जैसे 92+3 वेस्टेज आपका है, 92+5 वेस्टेज है, जो भी आपका वेस्टेज परसेंटेज है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये आपका ऑप्शनल रहेगा, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए। इसके बाद हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे कस्टमर वेस्टेज हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कस्टमर वेस्टेज मतलब क्या रहता है, अगर आप अपने कस्टमर से कुछ वैल्यू एडिशन या फिर कस्टमर वेस्टेज अगर लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेबर चार्जेस एंड मेकिंग चार्जेस। अभी लेबर चार्जेस मतलब अगर आपके सप्लायर या फिर कारीगर ने आपसे कुछ लेबर चार्जेस लिए गए हैं मजदूरी तो वो आप यहाँ पे लेबर चार्जेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो भी आपके पर ग्राम, पर केजी, पर एमजी, पर पीस या फिर फिक्स रेट के हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर ये भी ऑप्शनल रहेगा, आपका लेबर एंड मेकिंग भी ऑप्शनल है। इसके बाद अगर मैं मेकिंग में यहाँ पे जाती हूँ तो मेकिंग आप जो अपनी जो ज्वेलर्स है जैसे हम लोग तो ज्वेलर्स अगर हम लोग अपनी किसी कस्टमर से मेकिंग लेना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे मेकिंग अपना मेंशन कर सकते हैं। वो भी हमारे पर ग्राम, पर केजी, पर एमजी, पर पीस, परसेंटेज फिर फिक्सड हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 200 रुपये पर ग्राम यहाँ पे मेकिंग ले लिया है। इसके अलावा अगर मुझे कोई से स्टोन की एंट्री करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टोन पे जाके मेरे यहाँ पे स्टोन की एंट्रीज कर सकती हूँ। अगर अलग से अगर आपको कोई स्टोन्स अगर एडेड है या फिर अगर आपको कुछ लेस वेट करना है तो भी आप यहाँ पे स्टोन की अलग से एंट्रीज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मेरे यहाँ पे स्टॉक की मैं सारी डिटेल्स फिलअप कर देती हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड स्टॉक पे जाके क्लिक कर दूंगी तो ये जो मेरा स्टॉक है मेरे स्टॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा।
इसी के अलावा हमारे पास और एक ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे हार ऐड करना चाहते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक जो ज्वेलरी है उसका HOID नंबर ले लिया। मेरा यहाँ पे जो ग्रॉस वेट है मेरा 8.265 ग्राम्स का कोई स्टॉक है सिंपली, और मैं ऐसे कोई इमेज उसकी, मेरे स्टॉक जो है हारम, उसकी मैं यहाँ पे इमेज ले लेती हूँ सिंपली। अभी इमेज लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली मैंने इमेज ले ली और मैं सिंपली प्लस पे क्लिक कर दूंगी। तो जैसे मैं कीबोर्ड से प्लस पे क्लिक करती हूँ तो ये जो मेरा स्टॉक है ये मेरा स्टॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी आप जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे और एक हमारा स्टॉक ले लिया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और एक ग्रॉस वेट ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे 5.36 ग्राम का ले लिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसी की तरीके से इसकी भी एक इमेज ले लूंगी। सिंपली मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया और मैंने सिंपली प्लस पे क्लिक कर दिया, तो ये जो मेरा स्टॉक है ये भी इमीडिएट मेरे स्टॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप विद इन सेकेंड्स अपने स्टॉक्स की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे स्टॉक की पूरी लिस्ट आ जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी टोटल क्वांटिटी मुझे शो हो रही है और टोटल ग्रॉस वेट भी मुझे यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। जैसे आपकी ये लिस्ट कंफर्म हो जाती है और अगर स्टॉक को अपनी रिपोर्ट्स में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक रेड कलर की बटन दी गई है, क्लिक हियर टू ऐड प्रोडक्ट्स इनटू अवेलेबल लिस्ट। सिंपली जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी स्टॉक आपने ऐड किया है वो आपकी रिपोर्ट्स में सेव हो जाएगा। जैसे मैं रिपोर्ट्स में अगर क्लिक करती हूँ, थर्ड पैनल हमारा रहेगा रिपोर्ट पैनल। रिपोर्ट में जाके हम लोग अपने यहाँ पे सारे स्टॉक के जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट में जाती हूँ तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक शो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमारा गोल्ड का स्टॉक शो होगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ सिल्वर स्टॉक शो होगा और यहाँ पे हमारा विथ इमेजेस के साथ स्टॉक शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड स्टॉक में जाती हूँ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने जो भी अभी स्टॉक ऐड किया था उन सबकी मुझे यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे स्टॉक चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, मेरे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, टोटल ग्रॉस वेट एंड नेट वेट भी मुझे इस जगह पे शो हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरी स्टॉक लिस्ट को कॉपी, CSV, एक्सेल, PDF प्रिंट भी निकाल सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो स्टॉक एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। मुझे सिंपली यहाँ पे अगर जैन सिंह सर्च करनी है तो मैं यहाँ पे जैन सिंह भी सर्च कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा मेरे पास टोटल 7 क्वांटिटी है, 34 ग्रॉस वेट एंड 34 नेट वेट की है। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे पूरा स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। स्टॉक मेंटेन चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से हमें ज्वेलरी पैनल का एक ऑप्शन दिया गया है। अभी ये जो ज्वेलरी पैनल करके ऑप्शन दिए गए, इसमें आप चेक कर सकते हो मेरा ये जो स्टॉक है, अगर मैं विथ इमेज ऐड करती हूँ तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे कैटलॉग शो हो जाएगा। सिंपली मुझे अगर कैटलॉग चेक करना है और इन डिटेल में तो मैं यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाऊंगी और मोर डिटेल्स में जाके आप इस तरीके से अपना यहाँ पे स्टॉक की एंट्री चेक कर सकते हो। अगर इसी तरीके से मुझे अगर किसी कस्टमर को कोटेशन देना है, जैसे अगर कोई कस्टमर है वो आपको कोटेशन के लिए आपको मांग रहे, ठीक है, तो आप इसी जगह पे यहाँ पे सिंपली इस टूल पे क्लिक करके उन्हें यहाँ से एक रफ एस्टिमेट कोटेशन के यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पे कोटेशन आ जाएगा। कोटेशन होने के बाद मैं आपको और एक ऑप्शन बताना चाहूंगी, जिससे कभी कभी हमारे कोई स्टॉक विद इन रेंज हमें सर्च करना रहता है, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट एंड एंडिंग रेंज है। सिंपली अगर मुझे कोई प्रोडक्ट है, मुझे चेक करना है अगर वो मैंने 10,000 टू मेरा यहाँ पे 80,000 के बीच में मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया और अगर मैं एंटर करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा 10,000 टू 80,000 के बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे पूरी लिस्ट शो हो जाएंगे। आप इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। अभी जैसे ही मैं मेरे स्टॉक कोई भी एंटर करूंगी तो हम लोग यहाँ पे टैग में जाके उसके टैग्स चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कोई स्टॉक ऐड कर दिया तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे टैग जनरेट हो जाएगा। मैं सिंपली टेल लेबल्स में जाऊंगी और मैं यहाँ पे टेल लेबल्स पे जाके मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। आप देखिए इस तरीके से मेरे यहाँ पे बारकोड जनरेट हो जाएगा। अभी ये जो बारकोड है ये ऑटोमेटिक जनरेट होके तो आ ही जाता है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में आपको ये भी फीचर प्रोवाइड किया जाता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मेरे यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। इनमें से मैं कोई भी 12 ऑप्शंस मेरे बारकोड पे शो कर सकती हूँ। मुझे अगर चाहे सिर्फ अगर मैं प्योरिटी या फिर आइटम वेट, आइटम नेट वेट सिर्फ इतने लेस क्वांटिटी शो करना चाहूँ तो लेस क्वांटिटी पे शो जाएंगी, या फिर अगर आप मैक्सिमम 12 क्वांटिटी तक अपने बारकोड पे शो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे अपने पिक्सल साइज सेट करना है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप मैंने फॉर्म का साइज 12 रखा है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने पिक्सल भी सेट कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज को कैप्शन देना, जैसे HOID नंबर को मैंने H करके कैप्शन दिया, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने कैप्शन भी दे सकते हो। ये मेरा बारकोड यहाँ पे शो हो जाएगा। और एक फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे आप अपना बारकोड ऑटो डिजाइन होके आता ही है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे पूरा कस्टमाइजेबल कर सकते हो। आपका जो बारकोड है वो आपको जिस तरीके से डिजाइन करना है आप उस तरीके से डिजाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो हॉलमार्क का लोगो है, जो हमारा लोगो है BIS लोगो, वो भी इस तरीके पे यहाँ पे प्रेजेंटेबल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सॉफ्टवेयर में आपको 2 तरीके के प्रिंट ऑप्शन दिए गए हैं।
एक रहता है आपका डायरेक्ट प्रिंट और दूसरा रहता है आपका पीआरएन प्रिंट। अगर आप सिंपली डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये ओल्ड वर्जन है, जैसे आपको पहले डायरेक्ट प्रिंट देना पड़ेगा, फिर प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंटर पे प्रिंट देना पड़ेगा। तो इस तरीके का पहला प्रिंट यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग अभी जो फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है वो हम लोग आपको पीआरएन प्रिंट सेटिंग दें, जिसमें सिंपली आपकी पीआरएन फाइल पूरी सेट करके दी जाएंगी हमारे टेक्निकल टीम के थ्रू, और सिंपली आपका सिंगल क्लिक पे आप अपना बारकोड प्रिंट कर सकते हो। आपका जो सॉफ्टवेयर है और जो आपका हार्डवेयर है वो आपका पूरा इंटीग्रेटेड रहेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इसमें ऑटो बारकोड फीचर करके एक ऑप्शन है, जैसे सेटिंग में आप देखेंगे तो ऑटो बारकोड फीचर एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जैसे ही अपने यहाँ पे कोई स्टॉक ऐड करते हो तो सिंपली जैसे मैं कोई स्टॉक ऐड करूंगी तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप जनरेट किया जाएगा, ठीक है। उसी सिंपली पॉपअप पे जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगी तो आपका जो बारकोड है वो इमीडिएट प्रिंट हो जाएगा। तो मेरा स्टॉक ऐड करते ही बारकोड प्रिंट करना और बारकोड स्टिक करना, ये आप सारे काम साइमल्टेनियसली अपने यहाँ पे वर्क कर सकते हो। जैसे मेरा बारकोड जनरेट हो जाता है तो हम लोग आगे मूव करेंगे हमारे सेल की तरफ। अभी जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है किसी कस्टमर को, तो मेरे पास कस्टमर ऐड करने के लिए एक तो मेरा वो एग्जिस्टिंग कस्टमर रहेंगे या फिर मेरे वो न्यू कस्टमर रहेंगे। तो अगर मेरे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो मैं यहाँ पे यूजर लिस्ट में उनका यहाँ पे नाम चेक कर सकती हूँ। मेरे पास अभी कस्टमर ऐड करने के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। एक है ऐड यूजर का ऑप्शन, मैं एक तो ऐड यूजर में जाके यहाँ पे किसी कस्टमर को ऐड कर सकती हूँ, या फिर सेकंड मेरा सिंपलेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे होम पेज से। मैं सिंपली अगर मेरे पास कोई भी कस्टमर है तो मैं सिंपली यहाँ पे किसी कस्टमर को, न्यू कस्टमर को ऐड भी कर सकती हूँ और यहाँ पे सर्च भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किसी आदित्य नाम के कस्टमर ले लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आदित्य कश्यप नाम के कोई कस्टमर ले लिए, सिंपली मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दिया। आप उनकी यहाँ पे सारी की सारी केवाईसी मेंटेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम, नंबर, जो भी आपको उनकी बाकी की डिटेल्स मेंटेन करने, आप सिंपली यहाँ पे बाकी की डिटेल्स उनके मेंटेन कीजिए। और सिंपली आपको यहाँ पे सेल पैनल दिख रहा है, सिंपली सेल पैनल पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करती हूँ तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग वो कस्टमर के सेल पैनल पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे सेल पैनल पे हमें तीन तरीके के ऑप्शन है। एक तो हम लोग जो हमारा बारकोड है उस पे जो क्यूआर कोड या फिर बारकोड जो आप रहेगा उसे आप स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी जो प्रोडक्ट आईडी वो टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आर टाइप किया तो मेरे सारे आर वाले प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे शो हो रहे हैं। या फिर आप सिंपली स्पेस बार पे क्लिक कीजिए तो आपकी ये जो पूरी की पूरी स्टॉक की लिस्ट है, पूरी स्टॉक लिस्ट यहाँ पे आपकी मेंटेन हो जाएगी। सिंपली मुझे जो भी प्रोडक्ट सेल करना है मैं सिंपली वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से एंटर कर दूंगी। एंटर करते ही आप यहाँ पे देख पाओगे मेरे जो प्रोडक्ट है उसके यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे मुझे मेंटेन हो रहे, सारे डिटेल्स शो हो रहे। अभी ये जो पेज है ये आपका एट द टाइम ऑफ सेल आप कुछ भी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मेकिंग चेंज करनी है, कोई खास कस्टमर उनके लिए मेकिंग कम करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे 150 रुपीज पर ग्राम से मेकिंग चेंज कर सकती हूँ। या फिर मुझे गोल्ड का रेट अगर इमीडिएट चेंज होता है वो चेंज करना है तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लास्ट टाइम पे इमीडिएट चेंजेस करके यहाँ से सबमिट कर दूंगी। सिंपली आपको एक बार चेक करना है और सबमिट कर देना। तो जैसे मैं सबमिट करती हूँ तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अपने पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे पेमेंट पेज आ जाएगा। पेमेंट पेज पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मेरा यहाँ पे स्टॉक आ गया, ठीक है, स्टॉक में हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे मेरी 3% जीएसटी ऐड होकर मेरे नीचे यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। अभी ये जो टोटल अमाउंट है वो मेरी कैश, बैंक, कार्ड, ऑनलाइन जो भी पेमेंट मोड है या फिर डिस्काउंट ऑप्शन, जो भी मैं ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहती हूँ वो डाल के अगर मैं सबमिट कर देती हूँ तो मेरा यहाँ पे बारकोड जो इनवॉइस है वो मेरे यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएंगी। लेकिन जैसे अगर आपको एक के साथ और एक प्रोडक्ट सेल करना है सिंपली, तो मैं इसी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं कोई भी और प्रोडक्ट सिंपली सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे HR6 यहाँ पे रिंग सिलेक्ट की, या फिर मुझे और भी कोई प्रोडक्ट्स लेना हो, ठीक है, HR7 हो, जो भी प्रोडक्ट्स हो आप सिंपली यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट ले लिया और सबमिट कर देती हूँ तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है HR7 ये भी मेरा यहाँ पे सेल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सिंपली अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो। इसके बाद अगर कोई कस्टमर है वो अगर आपको ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो इस वक्त आप यहाँ पे उनसे जो ओल्ड गोल्ड ले रहे हो उसकी भी यहाँ पे सेल बिल पे सेम बिल पे एंट्रीज कर सकते हो। जैसे अगर वो जो कस्टमर है मुझे ओल्ड रिंग दे रहे, मैंने यहाँ पे ओल्ड रिंग डाल दी। सिंपली अगर मेरी वो 2.3 ग्राम्स की, मैंने यहाँ पे 2.3 ग्राम्स डाल दी। इसके बाद यहाँ पे मेरी प्यूटी आ जाएंगी। सपोज वो 75 प्यूटी से मैंने यहाँ पे 75 प्यूटी एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे ये जो रेट है 51,500 मेरा आज का सेलिंग रेट है। अभी मोस्टली होता है कि आज का हमारा सेलिंग रेट और ओल्ड गोल्ड का रेट में डिफरेंस हो सकता है कभी कभी। तो हमारा जो ओल्ड गोल्ड का जो रेट है वो हम लोग सिंपली यहाँ पे 50,000 जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो वैल्यूएशन वो ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इसे भी अगर मुझे कस्टमाइजेबल चेंजेस करने 8,600 ही रखना है तो मैं सिंपली 8,600 भी इसे सेट कर सकती हूँ। मैंने सिंपली एंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो मेरे टैक्सेबल अमाउंट में 3% जीएसटी ऐड होकर मेरे टोटल अमाउंट आ गई, जिसमें से मेरे जो ओल्ड गोल्ड है 8,600 वो मेरे माइनस होकर नीचे यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है। इसमें भी अगर मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना है
तो मैं सिंपली यहाँ पे जैसे 78,400 का मेरा बिल है, इसे अगर मुझे सिर्फ 77,000 पे फिक्स करना है, जैसे कस्टमर अगर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमाउंट रिड्यूस करके कुछ यहाँ पे कंसेशन लगाई और, तो मैं सिंपली यहाँ पे 77,000 कर दिया और मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे एंटर कर दूंगी। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरी वैल्यू है ये रिवर्स कैलकुलेशन में चली गई। अभी रिवर्स कैलकुलेशन में भी आपके यहाँ पे पास अलग अलग तरीके के ऑप्शन रहते हैं। जैसे अगर आप कोई रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो आपके डिस्काउंट में से माइनस होगा, एक तो आपके डिस्काउंट में वो ऐड हो जाएगा, या फिर आपके मेकिंग में से माइनस होगा, या फिर आपके गोल्ड रेट में से माइनस होगा, या फिर कस्टमर वेस्टेज में से। इस तरीके के 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे देखती हूँ तो 77,000 ये जो है मेरी जो रिवर्स कैलकुलेशन थी ये मेरे मेकिंग में से यहाँ पे माइनस हो गई है। अभी 77,000 में से सपोज मुझे वो कुछ 15,000 बाय कैश अमाउंट दे रहे हैं, कुछ अमाउंट मुझे वो बैंक में दे रहे हैं, 13,000 मुझे बैंक अमाउंट से दे रहे हैं सिंपली, कुछ 21,000 मुझे वो कार्ड अमाउंट से दे रहे हैं, एंड ऑनलाइन सपोज वो मुझे यहाँ पे कुछ 8,000 या फिर 9,000 रुपीज दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं उन्हें कुछ 400 रुपीज का अगर डिस्काउंट देना चाहूंगी या फिर 300 का, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दूंगी। अगर अमाउंट वाइज डिस्काउंट है तो मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर कर दूंगी। तो देख सकते हो 200 रुपीज मेरे यहाँ पे डिस्काउंट में चले गए। और अगर आपको परसेंटेज वाइज डिस्काउंट है तो सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने 1% डाल के एंटर कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे जो भी टोटल अमाउंट है उसका 1% सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा। सिंपली मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी। और जैसे 9,630 रुपीज कस्टमर मुझे बाद में देने वाले, मेरे पास कुछ पेंडिंग रखना चाहते हैं, तो मैं सिंपली जो भी डिटेल्स मुझे अमाउंट रिसीव हुई है वो मैं सिंपली यहाँ पे फिलअप करूंगी और यहाँ से सबमिट कर दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट कर दी तो हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से मेरे यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर मैंने कोई इमेज एडअप की है तो इमेज के साथ यहाँ पे मेरा इनवॉइस आ जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का मेरा इनवॉइस आ जाएंगे। यहाँ पे मेरी पूरी शॉप की डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, मेरे प्रोडक्ट की डिटेल्स, ओल्ड गोल्ड की डिटेल्स, पेमेंट मोड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे बैलेंस भी शो हो जाएगा, कस्टमर का कितना बैलेंस पेंडिंग था। और अगर आपको कुछ ऑफर्स वगैरह लगाने तो आप यहाँ पे ऑफर्स भी लगा सकते हो। अभी ये जो इनवॉइस है इसका मैं प्रिंट, पीडीएफ या फिर ईमेल भी कस्टमर को सेंड कर सकती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपका इमेज रहेगा, इनवॉइस आ जाएगा। अभी ये जो इनवॉइस है ये भी आपका फुल्ली कस्टमाइजेबल इनवॉइस रहेगा। अगर इसमें आपको कोई कॉलम्स हाइड करने या फिर अगर कोई कॉलम्स ऐड करने तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे अपने कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो। अभी ये जो सेल लिस्ट है, ये जो मेरे जो भी मैंने सेल बिल्स बनाए हैं उनके यहाँ पे मुझे सेल पैनल दिखाई दे रहा है। सेल पैनल पे जाके मैं यहाँ पे मेरे सारे जो बिल्स है वो यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो भी कस्टमर्स हैं उन सब की यहाँ पे मुझे लिस्ट शो हो रही है। मैं सिंपली अगर किसी भी कस्टमर के सामने वाले डेट पे अगर क्लिक करती हूँ तो उनका मुझे यहाँ पे इनवॉइस शो हो जाएगा। आप इस तरीके से अपने किसी भी पुराने कस्टमर्स के यहाँ पे अपने बिल चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर मुझे कोई पुराने भी कस्टमर सर्च करने हैं तो मैं इसी जगह पे कोई पुराने कस्टमर्स भी मेरे सर्च कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे कोई पुराने कस्टमर चेक करने, जैसे मैंने यहाँ पे शिवम टाइप कर दिया तो मेरे शिवम सर के यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएंगी। इस तरीके से आपके यहाँ पे सारे बिल आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अभी ये जो मेरी पूरी सेल लिस्ट है इसका मैं कॉपी, सीएसवी, एक्सेल, पीडीएफ प्रिंट निकाल के मेरी जो सेल लिस्ट है इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकती हूँ और इसे मैं मेरे सीए या फिर अकाउंटेंट को भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई पुराने डेट के बिल चेक करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर ईयर डालती हूँ तो मेरी ईयरली यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे मंथ डालूंगी तो मेरी मंथ वाइज रिपोर्ट आ जाएंगी। और अगर मैं सिंपली यहाँ पे कोई डेट डालूंगी तो मेरे यहाँ पे डेट वाइज रिपोर्ट आ जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप अपने यहाँ पे पूरी सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ये होने के बाद जैसे ही मेरे कोई सेल होते हैं, अभी ये जो मेरे कस्टमर थे आदित्य सर, इनके मेरे 9630 रुपीज यहाँ पे पेंडिंग थे, क्रेडिट में थे। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखूंगी अगर मेरा सीआरडीआर पैनल करके एक पैनल दिया जाता है, सीआरडीआर पैनल में अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक्टिव उधार, डिपॉजिट और एडवांस मनी, इस तरीके के 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर मेरी जो अमाउंट है वो अगर मेरी उधारी पेंडिंग है, करंटली एक्टिव है, तो वो मुझे यहाँ पे एक्टिव उधार में आ जाएंगी। उधार डिपॉजिट में अगर कोई अमाउंट मेरी डिपॉजिट हो रही है तो वो यहाँ पे उधार डिपॉजिट में आ जाएंगी। और अगर कोई कस्टमर मुझे एडवांस देके जा रहे हैं तो वो मुझे यहाँ पे एडवांस मनी में आ जाएगा। जैसे हम लोग एक्टिव उधार में देख सकते हैं आदित्य सर की मुझे यहाँ पे 9630 रुपीज की उधारी शो हो रही है। सिंपली अगर वो मेरे पास कुछ डिपॉजिट देने आते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उनके सिंपली सीरियल नंबर पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके मैं उनकी उधार अमाउंट डिपॉजिट कर सकती हूँ। जैसे उन्होंने 5000 रुपीज मेरे पास डिपॉजिट करवाए और मैंने यहाँ पे क्विक सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी इस तरीके की यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से आप उन्हें एक रफ एस्टिमेट या फिर आपकी इनवॉइस भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब भी जैसे भी मुझे वो अगर कोई पेंडिंग अमाउंट दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे सीआरडीआर रिपोर्ट में जाऊंगी तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9630 में से 5000 रुपीज मेरे डिपॉजिट हो गए और 4630 रुपीज अभी मेरे लेफ्ट है लेने की। अगर मैं सिंपली अगर उनका और भी कोई बिल बनाती हूँ, जैसे नेक्स्ट टाइम अगर वो कुछ परचेस करने आ रहे हैं
तो मैं सिंपली यहाँ से उनका जैसे भी बिल बना रही हूँ, तो हम लोग जैसे यहाँ पे सबमिट करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो भी पेंडिंग एडवांस है या फिर पेंडिंग उनकी उधारी है, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे उनकी प्रीवियस अमाउंट में मुझे यहाँ पे शो करेगी। सिंपली मुझे इस पे टिक करना है नेक्स्ट टाइम, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो भी टोटल अमाउंट है उसमें मेरी उनकी जो पेंडिंग वैल्यू है, जो पेंडिंग अमाउंट है वो मेरी यहाँ पे एडअप हो जाएगी और नीचे मेरी टोटल अमाउंट आ जाएगी। जैसे अभी मुझे वो 20,000 रुपीज मैंने इनकी नेक्स्ट वैल्यू में कैश में ले ली और कुछ 11,295 रुपीज जो है वो मैंने यहाँ पे बैंक में ले ली और सिंपली मैं ऐसे सबमिट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपका यहाँ पे जो सेटलमेंट इनवॉइस है वो भी आपके यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से आपके यहाँ पे इनवॉइस पूरी जनरेट हो जाएंगे टैक्स इनवॉइस में, और जो आपका प्रीवियस बिल था वो भी आपके यहाँ पे सेटल होके आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी सेटलमेंट भी इस बिल पे चेक कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा सॉफ्टवेयर का सेल हो गया। इस तरीके से हमने उधारी भी चेक कर ली। अभी इसके बाद अगर हमें डे बुक चेक करनी है तो हम लोग यहाँ पे डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो भी सॉफ्टवेयर में हम लोग दिन भर में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो हमारे यहाँ पे डे बुक में शो हो जाएंगे। डे बुक में यहाँ पे देखिए जैसे हमारे सेल है तो हमारी कैश में कितनी अमाउंट है, बैंक में कितनी है, कार्ड में कितनी है, ऑनलाइन कितनी है, या फिर हमारा डिस्काउंट कितना था, उन सब की मुझे यहाँ पे सेपरेट एंट्री भी दिखाई दे रही है। ओल्ड मेटल की भी एंट्री दिखाई दे रही है और उधार डिपॉजिट की भी एंट्री है। और यहाँ पे दिन भर में मेरी टोटल अमाउंट इन कितनी आ रही है सेपरेटेड और टोटल, वैसे ही अमाउंट आउट कितनी हो रही है मेरी कैश में, बैंक में, कार्ड, ऑनलाइन, सेपरेटेड एंड टोटल मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करती हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टोटल ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों भी मुझे इसी जगह पे शो हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसके यहाँ पे टोटल भी देख सकते हैं, सारे एक साथ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ सेल का देखना है, फिर सिर्फ ओल्ड गोल्ड का देखना है, या फिर सिर्फ लोन का देखना है, या फिर सिर्फ सेल्स रिटर्न का देखना है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे वो भी वहाँ पे अलग अलग चेक कर सकती हूँ। ये अभी मेरी डे बुक हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूंगी अगर आपको SMS पैनल यूज करना है तो आप इसके लिए SMS पैनल पे भी जाके यहाँ से यूज कर सकते हैं इसका। इसके अलावा हमारे यहाँ पे देखिए सेटिंग पैनल आपको दिया गया है। सेटिंग पैनल में आपके यहाँ पे जो भी सेटिंग्स रहेंगे आपके, फिर आपका वो इनवॉइस सेटिंग हो, आपके फॉर्म सेटिंग्स हो, आपकी प्योरिटी सेटिंग्स हो, या फिर स्टेट सेटिंग्स हो, डेली गोल्ड रेट सेटिंग्स हो, तो इस तरह की आपके यहाँ जो अलग अलग सेटिंग्स है वो आपके यहाँ पे आप सेटिंग पैनल में से कर सकते हो। अभी अगर हमारे सॉफ्टवेयर का हमें डेटा बैकअप लेना है तो हम लोग यहाँ पे डेटा में जाएंगे। डेटा में जाके हम लोग यहाँ पे डेटा बैकअप पे क्लिक करके हमारे सॉफ्टवेयर का जो भी डेटा बैकअप है, जिस भी फाइल पाथ पे हमें सेव करना है, हम लोग यहाँ से क्लिक करके हमारे सॉफ्टवेयर का डेटा बैकअप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर का यहाँ पे डेटा बैकअप भी आ जाएगा और हमने यहाँ पे अपनी डे बुक भी चेक कर ली। इसी तरीके से आप यहाँ पे हमने आज देखा है कि हम लोग अपना स्टॉक जो है वो कैसे ऐड करेंगे, रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, ठीक है, टैग कैसे देखेंगे और हमारा जो सेल बिल है वो कैसे बनाएंगे। तो गाइस ऐसे ही बेहतरीन और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।